जो मैच होना है हमारा भारत के साथ, मैच तो है ही नहीं, मैच तो है ही नहीं। अभी आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि आप एसोसिएट मेंबर टीम में, ये साफ है आपकी हाँ, reality। ये तो है। और इन लड़कों को कुछ ना कहें। नहीं तो हम फिर अभी लोगों को क्या बता रहे हैं कि वो जीत जाएंगे हम या हार जाएंगे, देखिए बात जीत सुनिए, इन सकते लड़कों हैं। को अगर आप रियलिटी देखें तो कल का मैच भी पाकिस्तान नहीं जीत सकता जिस तरह की टीम इंडिया की है। ठीक है, अगर कल का मैच पाकिस्तान हार गया तो फिर श्रीलंका के अगेंस्ट जीतना तो डू एंड डाई है। अगर हाईजैक हो जाते हैं ना सारे टूर्नामेंट्स जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों, एक हो गया अब एक और आ रहा है और कहा यही जा रहा है कि सारा तनाज़ा जो कि मैच रेफरी पे था, एंडी क्या नाम था उनका, समथिंग क्राफ्ट, वो दोबारा होंगे ये इस मैच में भी जो 21 को होगा। आप किन शॉट्स पर आउट हुए हैं, क्या वो शॉट्स आपको खेलने चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में? वो शॉट्स क्यों खेले गए आपकी तरफ से? तो वो एक पूरे का पूरा प्रोसेस है। ये मैच अगर सियासी बेस पे ना हो इंडिया पाकिस्तान का, अल्लाह की कसम इंडिया हमसे कभी भी नहीं जीत सकता। चाहे रोहित शर्मा आ जाए, चाहे कोहली आ जाए, चाहे तेंदुलकर आ जाए, चाहे सहवाग आ जाए, जो मर्जी आ जाए। हमेशा ग्राउंड में वो बंदा जीतता है जो ज्यादा मेहनत करता है, जो ज्यादा प्री प्लान तैयारी करके है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो। पाकिस्तान और भारत ने संडे को मैदान में उतरना है। क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए? प्लानिंग तो अब वो अभी भी हम लोगों ने बतानी पाकिस्तान टीम को, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान टीम का। सबसे अच्छी मेरे ख्याल से जो गेम कल हुई है, जैसे टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट है, 20 साल में कोई टैलेंट नजर नहीं आया। मैं इंडिया को देखो, जैसे उन लोगों के ओपनर आ रहे, हार्दिक पांड्या को देखो, इन लोगों ने एक दो बड़े प्लेयर थे बाबर आजम और रिजवान, इन लोगों को निकाला है। पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए कि भारत की टीम बहुत बेहतरीन टीम बन चुकी है। पाकिस्तान टीम जो है पिछले मैच को अगर सामने रखे तो ऐसा लगता है कि उनको कम से कम जो है 11 कदम बनते हैं मैच जीतने के लिए, तो पाकिस्तान को 10 कदम उठाने की जरूरत है। इतने पीछे हैं भारत से क्रिकेट फील्ड में, और क्रिकेट फील्ड मैं समझता हूं कि वही डिसाइड करेगी एट द एंड ऑफ द डे कि किसका पल्ला भारी है। अभिषेक शर्मा ने तो भाई मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर नहीं छोड़े, ये तो फिर भी हमारे उनको नहीं मारा। ये तो पाकिस्तान के छोटे छोटे बॉलर हैं, बाकी जो भी है। अभिषेक शर्मा कल का बच्चा है, उसका कैरियर स्टार्ट हुए 1-1.5 साल नहीं हुआ, ठीक है ना। कल परसों तो आईसीसी रैंकिंग भेजी T20 में, तीनों में नंबर 1 पे इंडिया के थे। बुमराह भी दर्द-ए-सर है पाकिस्तानी बैटर्स के लिए, उसका क्या हल हो सकता है? उसको कैसे हमारे बैटर्स को खेलना चाहिए? हार्दिक और अभिषेक जाएंगे, वो पाकिस्तान की बैंड बजा देंगे। इंडिया से नहीं हार बर्दाश्त होती, और लास्ट 3 ईयर से हम इंडिया से कोई मैच नहीं जीते। ऑलमोस्ट 6 मुकाबले तो मैं देख रहा था, 2 T20 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, 3 मैचेस एशिया कप के हो चुके हैं, चैंपियन ट्रॉफी भी गुजर गई। ये परफॉर्मेंस भी हमने देख ली, स्किल वाइज बहुत बड़ा गैप नजर आया। जो मैच होना है हमारा भारत के साथ, मैच तो है ही नहीं, मैच तो है ही नहीं। अभी आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि आप एसोसिएट मेंबर टीम में, ये साफ है आपकी reality। ये तो है। और इन लड़कों को कुछ ना कहें। नहीं तो हम फिर अभी लोगों को क्या बता रहे हैं कि वो जीत जाएंगे हम या हार जाएंगे, जीत सकते हैं। लड़कों को आपने कुछ भी नहीं कहना। अच्छा चलें, छोड़ें लड़कों को, छोड़ें। सिर्फ 2 लोगों का नाम, साइम अयूब और आगा साहब। ये अपना 100% देते हैं। साइम अयूब दे रहे हैं 100%। साइम अयूब का प्रॉब्लम है एटीट्यूड प्रॉब्लम। मैं आपको 6 महीने से कह रहा हूँ कि उसमें बहुत टैलेंट है, सारा कुछ है, बट उसके 44 T20 इंटरनेशनल हो गए हैं, 19 की 19.5 की एवरेज रह गई है, पिछली 6 इनिंग्स में 4 जीरोज हैं। वो एटीट्यूड है, ठीक है। बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, तो मैं उसको रिटेन करूंगा टीम में, बट मैं उसको, अगर मैं मैनेजर या कोच हूँ, मैं उसको बुलाऊंगा, मैं कहूँगा यू कांट टेक योर प्लेस फॉर ग्रांटेड। ये जो एटीट्यूड प्रॉब्लम है बहुत सारे हमारे डिस्ट्रैक्शन, आप बोलना नहीं चाह रहे, इसके डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो गई हैं, तो इनको फिक्स करने का कोई तरीका है कि नहीं? हाँ है। क्या है? कोच करे ना, हेड कोच। अच्छा, मैं बाहर कर रहा हूँ तुम्हें, गेट आउट। हम बाबर को निकाल सकते हैं, हम रिजवान को निकाल सकते हैं, हु द हेल आर यू? 2 को तो हमने वैसे फायर किया है, सैक किया है, गिलिस्पी को और गैरी कर्स्टन को। अब जो बहुत जाती की थी, खुद ही लाके खुद ही निकाल दिया। अच्छा, आपने पूछा सलमान अली आगा का, ही हैज़ नो प्लेस इन T20s, लेट अलोन कि वो कप्तान हो। और एक ही चांस था उसका कि इन कंडीशंस में वो अच्छा खेल सकता था, रोटेशन द स्ट्राइक, डिफेंस भी है, सब कुछ है। नहीं तो फिर डॉक्टर साहब संडे को आगा हमें क्या नजर आएगा? आगा की वजह से आपकी टीम इम्बैलेंस हो गई है। अच्छा। आपने लड़के डिस्प्लेस कर दिए ना, फखर नीचे आ गया, वो जो है लड़का आपका हसन नवाज, वो पहले ओपनर था, फिर 4 पे आया, अब 6 पे चला गया। फ़हीम अशरफ दुनिया की वाई टीम है कि एज एन ऑलराउंडर 8 पे खेलता, बॉलिंग नहीं करता। आप खुशदिल शाह को खिला देते हैं, कुछ समझ से बाहर होता है, तुम कोई, दे आर ऑल कंफ्यूज। संडे को हमें क्या नजर आएगा फाइनली? देखें 2% 2% चांस है, क्योंकि T20 है,
तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो सकती है. इट मे वेल बी फ्रॉम शहनशाह अफरीदी, मे वेल बी फ्रॉम फ़खर जमान, मे वेल बी फ्रॉम इब्रार, वर्ल्ड क्लास बोल रहा. तो अगर तो ये सिंगल या इवन साइन कम्स एंड जस्ट ब्रेक्स इन, बिकॉज उसमें सारा कुछ है, पोटेंशियल तो सारा है उसमें. तो वो एक चांस है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आप उनको गिरा सकें. वरना इंडिया इज प्रोसेस ड्रिवन, वेल होन्ड, कम्स फ्रॉम अ स्ट्रक्चर्ड पाथवे, और क्लिनिकल एंड साइंटिफिक वो क्रिकेट खेलते हैं, वेरी हाई ऑन स्किल. मैं इसलिए कह रहा था अपने बच्चों को कुछ ना कहें, क्योंकि ये अपना 100% देते हैं, पर इनका 100% मेजर टीम के अगेंस्ट 30% है. और मेरा ख्याल है यही एक आखिरी जुमला हो सकता था. इस पे मैं और कुछ नहीं बोलूंगी. डॉक्टर नोमान नियाज हमारे साथ मौजूद हैं. जो हम अपना 100% देते हैं वो इंडिया के अगेंस्ट हमारा 30% होता है. सम्स इट ऑल अप. सबसे पहले तो जो ड्रॉप सीन हुआ कल, वर यू एक्सपेक्टिंग कि हम खेलेंगे या आपको लग रहा था हम बॉयकॉट ही करेंगे और वो माफ़ी नहीं मांगेगा? माफ़ी मांग ली उसने. उन्होंने कहा इट वॉज अ मिसकम्युनिकेशन. हाँ, तो ये माफ़ी होती है. हमने उसको माफ़ी ली है. एक मिनट आपके विजुअल्स आते हैं. ही इज़ विजिटिंग मैनेजर है, हेड कोच है और कप्तान है वहाँ पे. उसमें कोई वॉइस नहीं है. अच्छा, यही विजुअल है ना? ऐसा ही है. अच्छा, उसके बाद उसने कहा आई रिग्रेट द मिसकम्युनिकेशन. जब इस लेवल की अपॉलॉजी अब मांगते हैं, इट इज़ ऑलवेज इन राइटिंग, जिसकी लीगल बाइंडिंग होती है. अच्छा, नथिंग केम इन राइटिंग, नंबर 1. नंबर 2, ये एंडी पायक्रॉफ्ट का तो मसला ही नहीं था, तो हमने मसला बनाया क्यों? तो मसला किसका था? हाँ, एक तो ये है कि नॉट शेकिंग हैंड्स इज नॉट एन इशू. ठीक है, कोई किसी भी इलीगल नहीं है, उस किसी भी आईसीसी कोड की कोई वायलेशन नहीं है. हाँ, स्पिरिट ऑफ द गेम, लेगेसी, कन्वेंशन, सोशल वैल्यूज, कन्वेंशन के अगेंस्ट जरूर है. हाँ, अब ये जरूर क्या है, अच्छा उसने कोई वायलेशन नहीं की क्योंकि ये रूल ही नहीं है, तो हमने तो बड़ा शोर मचाया है. जाहिर है ना. अब उसको ये कहा गया कि उसने कन्वे क्यों किया. हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीसीबी को ये बेनिफिट देता हूँ कि वो आईसीसी मैच रेफरी था, ही शुड हैव स्टेड न्यूट्रल. असल में अगर ऐसा कोई चीज़ भी करनी थी तो इंडियन मैनेजमेंट और वहाँ पे उनके ऑर्गेनाइजर्स भी हैं जिन्होंने एंडी पायक्रॉफ्ट को ये मैसेज दिया था. बाय द वे, इंडियन टीम मैनेजमेंट ने नहीं दिया था उसको मैसेज, क्योंकि इंडिया होस्ट है, तो वो कन्वे करते हैं पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को. तो ये चीज़ हो गई. दूसरा, अगर आपको टॉस पे पता लग गया था कि दे आर नॉट शेकिंग हैंड्स, तो एट द एंड ऑफ द मैच पाकिस्तान टीम किस चीज़ का वेट कर रही थी कि शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव से हाथ मिलाएंगे? वाई? वो तो बता चुके थे. नहीं मिलाया तो हम भी ना मिलाते. तो ये तो मुझे नहीं समझ आई कि ये ववेला मचाना इस पर क्या था. जो असल चीज़ थी वो मिस कर गए. अब आप गौर कीजिएगा, आईसीसी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जिसका एक जो क्लॉज है वो है 2.1.1, 2.1.2. वो कहता है कि एनीथिंग दैट हर्ट्स द स्पिरिट ऑफ द गेम, टू डीमीन एंड डिसरिस्पेक्ट द ऑपोजिशन, ठीक है, एंड टू क्रिएट नेगेटिव एटमॉस्फेयर इन द मैच, ये पनिशेबल ऑफेंसेस हैं. ठीक है. अगर आप रियलिटी देखें तो कल का मैच भी पाकिस्तान नहीं जीत सकता जिस तरह की टीम इंडिया की है. ठीक है, अगर कल का मैच पाकिस्तान हार गया तो फिर श्रीलंका के अगेंस्ट जीतना तो डू एंड डाई है. अगर वो भी गया तो फिर आपके सामने क्या सिचुएशन है. लेकिन कल क्या टीम खेलेगी, कल किसको खिलाना है, मुझे तो नहीं लगता कोई इतनी ज़्यादा चेंजिंग होगी. ठीक है ना, वही सेम टीम ही जो खेलेगी जो लास्ट मैच में खेली. लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान के प्लेयरों को ओमान से सीख लेना चाहिए कि सर्किल में किस तरह खेलना है. अगर सर्किल में विकेट्स गिर गई हैं उसके बाद क्या खेलना है. मैं मानता हूँ ओमान का एक ही आउट हुआ था उस सर्किल में, उसके बाद जाके पता नहीं 100 रन के बाद जाके कहीं दूसरा आउट हुआ. लेकिन जब आप इतने रन करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सेंसिबल शॉट्स रोकने पड़ेंगे जो कि हमारे प्लेयर्स के पास नहीं है. यही तो मसला आ रहा है हमारे प्लेयर्स का कि यार ये कैसे करेंगे. अगर इंडिया 170-180 करता है कल पहले बैटिंग करके, तो क्या ये पाकिस्तान चेस कर पाएगा? 170-180 रेलू कटे, उल्टे सीधे शॉटें, फ्लूक से नहीं आप जीतते भाई. आपको बड़ी प्लानिंग के साथ जाना पड़ता है. आपको इस तरह की प्लानिंग करके खेलना पड़ता है 6 ओवर के बाद कि आप ये कहते हैं कि विकेट्स इन हैंड रखें, विकेट्स ना दें, बेशक आखिरी ओवर में हम जाके रन बना लें. इस तरीके से 170-180 करने पड़ते हैं. ऐसा नहीं होता 170-180 आप बोलते हैं कि 6 ओवर में हम 60-70 कर दें, उसके बाद भी हम मारते रहें तो आराम से हम कोई 15-16 ओवर में कर लें. ऐसा नहीं होगा और यही गलतियाँ होंगी. और एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ,
हमारे जितने भी बॉलर्स हैं, स्पेशली मैं फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, शाहीन हो गया और हारिस रऊफ हो गया, ये मैं बात कर रहा हूँ, कोशिश करें, ठीक है आप खेल रहे हैं वहाँ, बॉलिंग कर रहे हैं, सब कुछ करें, कोशिश करें अभिषेक शर्मा को विद इन स्टंप बॉलिंग करें, उसको देखे, उस वो यही कर रहा है, जो उसको विद इन स्टंप बॉलिंग बॉल हो रहा है उसको वो रोक रहा है, नहीं शॉट खेल रहा। इसका मतलब ये है कि वहाँ से वो इतना अच्छा नहीं है, जो उसको विर्थ मिलती है, उसको पहला बॉल भी मिले वो उसको मारने जाता है। तो कोशिश ये करें, वर्किंग करके जाए, जो भी बैट्समैन आए उसको विद इन स्टंप बॉलिंग करें, विद इन स्टंप बॉलिंग करें, तब हो सकता है कि सर्किल में हम अभिषेक शर्मा को आउट कर लें। क्योंकि सीधी बात है यार, उसका 200 का उसका स्ट्राइक रेट है, 50-60 की 2025 सीज़न की बात कर रहा हूँ, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 50-60 की उसकी एवरेज है T20 क्रिकेट में। तो इसको माने और समझें कि उसकी फॉर्म बहुत है, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। और सबसे बड़ी बात उसमें ये देखो, आपका सबसे टॉप का फास्ट बॉलर शाहीन, उसको उसने पहली बॉल में निकल के मारा है। इसका मतलब क्या है, वो उसने ये नहीं देखा शाहीन है कौन है, अच्छा फास्ट बॉलर है बुरा फास्ट बॉलर, उसने बोला इनकी बॉलिंग लाइन में सबसे अच्छा बॉलर है, इसको रन ले लो, ये वैसी बैकफुट पे चला जाएगा, जो उसकी प्लानिंग थी। तो इस तरीके से हमारे स्पिनर्स भी यही करें, कोशिश करें मिड में बॉल करने की कोशिश करें, ठीक है। और उनके स्पिनर्स को जब बैटिंग करने आए तो सेंसिबल खेलने की कोशिश करें। मुझे तो यही डर है, पता नहीं ये चीज़ है ही नहीं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ज़्यादातर तो जो हालात मुझे लगते हैं कि पाकिस्तान की टीम कल का मैच हारने के ज़्यादा चांसेस, और मैंने तो वैसे ही बोला है, चाहे पाकिस्तान राउंड का मैच आ रहा है, चाहे फाइनल जीते या राउंड का जीते, अपसेट होगा। इंडिया से बड़ी टीम कोई नहीं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान और भारत ने संडे को मैदान में उतरना है, क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए? प्लानिंग तो अब वो अभी भी हम लोगों ने बतानी पाकिस्तान टीम को, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ पाकिस्तान टीम का। सबसे अच्छी मेरे ख्याल से जो गेम कल हुई है, जैसे श्रीलंका ने 170 रन चेज किए हैं, वो देखे कि कैसे बैटिंग की है। फिर अफगानिस्तान ने कैसे अपनी इनिंग्स फिनिश की है। नबी ने जैसे लास्ट ओवर में 32 रन बनाए हैं और मैच में थोड़ा सा चार्म लेके आए हैं। इतना बड़ा टोटल जो कहा जा रहा था कि इस कंडीशन में बड़ा मुश्किल है किसी भी टीम के लिए, तो बड़ी आसानी के साथ उन्होंने चेज किया। इसलिए किया कि एक सेटल टीम है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, बैटिंग और बॉलिंग पूरी खिला रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस है। तो ये कॉन्फिडेंस पाकिस्तान टीम के पास आना चाहिए। पास ठीक है, बुरा था, हार गए हैं, अच्छी प्लानिंग नहीं थी, अच्छी प्लेइंग साइड नहीं थी। संडे वाले दिन जो भी आप बेस्ट कर सकते हैं, बेस्ट प्लेइंग 11 बनाएं, किसी एक चीज को स्ट्रॉन्ग ना करें, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, दोनों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, फिर जाके मैच अच्छा होगा। अदरवाइज इंडिया पहले मैच में भी हमने देख लिया 14 तारीख को, नंबर 1 टीम है दुनिया की, सेटल टीम है, कॉम्बिनेशन है। तो मुझे लग रहा है उसके लिए आपको अच्छी प्लानिंग और अच्छी अप्रोच के साथ खेलना पड़ेगा। अच्छी अप्रोच, अच्छी प्लानिंग। शाहिद साहब ज़रा मुझे बताएं, अगर हम बात करें अपने बैटर्स की, हमारे ओपनर्स की, मिडिल ऑर्डर की बात करें, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, सुपर परफॉर्मेंस नहीं आ रही, लेकिन शाहीन आफरीदी आखिरी ओवर्स में आते हैं, बरकतारी से बैटिंग करते हैं और टीम को थोड़ा स्कोर को थोड़ा संभाला देते हैं। साइम अयूब की अगर मैं मिसाल दूं, तीनों मैच पर वो 0 पर आउट हुए। फ़खर जमान ने सिर्फ 150 बनाई है। हसन नवाज ने 3 मैच में सिर्फ 17 रन बनाए। हमारे कैप्टन सलमान अली आगा टीम को फ्रंट से लीड ही नहीं कर पा रहे हैं और अब तक 40 गेंदें खेलकर सिर्फ उन्होंने 23 ही रन बनाए। तो मुझे ये बताएं कि जब आखिर में शाहीन आफरीदी आकर मैच संभाल सकते हैं, तो हमारे ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर के साथ आखिर सिचुएशन क्या है, इस वक्त उनके साथ मसला क्या हो रहा है? बिल्कुल, जो कोचिंग स्टाफ है उसको बैठ के समझाना चाहिए। बैटिंग कोच हैं हनीफ मलिक, हेड कोच हैं माइक हसन, कप्तान सलमान आगा, सबको बैठ के सोचना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हम डॉट बॉल ज़्यादा खेल रहे हैं, हम जल्दबाजी कर रहे हैं, हम प्रॉपरली पिच की पेस नहीं देखते, पिच में कितनी तेज़ गेंद आ रहा है, कितनी उछल रही है गेंद, कितना उछाल है इस पिच में, ये देख कर फिर खेलें। और एक तो बहुत जल्दबाजी कभी करते हैं और कभी फिर इतनी डॉट बॉल्स खेलते हैं। ये सब चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। एशिया कप 2022 के मैचेस बताने पड़ेंगे कि पहला मैच हम हार गए थे, दूसरा मैच हमने किस तरह 182 चेस किया और नवाज ने किस तरह बैटिंग की। ये सारी चीज़ें बताकर अहमियत का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कितना अहम मैच है। एक मैच हम हार चुके हैं, जो सिनेरियो है इसमें कितना अहम है ये सारा मैच, ये सारा एशिया कप टूर्नामेंट।
तो ये दिखाकर, ये समझाकर ग्राउंड में उतरे, सही 11 जिस तरह कामरान ने कहा मुंतखब करें, पक्के बैट्समैन, पक्के बॉलर। और अगर नौबत शाहीन शाह अफरीदी पे आएगी तो फिर इसका मतलब है बैटिंग फ्लॉप हो रही है, और शाहीन शाह अफरीदी हर मैच में रन नहीं बनाएगा, इंडिया वाले उसे रन नहीं बनाने देंगे, इसलिए कि इंडिया के स्पिनर्स अच्छे हैं और वो इस तरह वैरायटी से गेंद करेंगे कि वो शाहीन अफरीदी को रन नहीं बनाने देंगे, तो ऊपर के टॉप ऑर्डर को रन बनाने होंगे। मैं शाहिद भाई, बड़ी अच्छी आपने बात की। मैं ज़रा कामरान भाई आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा ये बताइएगा कि आपने पाकिस्तान के लिए इतनी क्रिकेट खेली है, अच्छी क्रिकेट खेली है, आप अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से हमें ज़रा ये बताएं कि भारत के स्पिनर्स को किस तरह खेलें। क्या वो तरकीब है, क्या वो स्ट्रेटजी है जो भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ चल जाती है? पहले मैच हमने देखा कि 6 विकेटें भारतीय स्पिनर्स ने हासिल की थी। देखिए साइम, इसमें सबसे जो पहले बात है ना, डॉट बॉल, स्ट्राइक रोटेट, सिंगल निकालने आनी चाहिए, वो हमारे बैट्समैनों से नहीं हो रहा, इसलिए वो आप देखें कि थोड़ा सा हावी हो रहे हैं उनका। आप नए बॉल पे साथ देखें, बुमराह हमें प्रेशर में रख रहा होता है, फर्स्ट 6 ओवर्स में अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता, फिर मिडल में आते हैं तो वो फिर कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती और फिर अक्षर पटेल वो हिलने नहीं देते, तो इसलिए वहाँ पे डॉट बॉल बहुत कम खेलने पड़ेंगे। स्ट्राइक रोटेट जितनी करेंगे उतना प्रेशर उन पे आएगा। ठीक है, बड़ी हिट नहीं खाएंगे, एटलीस्ट आप 7-8 तो कर सकते हैं ना उनको। जब आप T20 में ऐसे खेलेंगे, गैप्स में खेलेंगे, और फिर आप ऑटोमेटिकली वो अंडर प्रेशर आएंगे और फिर रन करने का भी मौका मिलेगा, बैट्समैनों में भी कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ पे नजर आ रहा है कि वो स्पिनर्स को इतना अपने पे हावी लिया हुआ है, फ्रंट फुट इतना पहले निकाल लेते हैं जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं, कैसे फिर सिंगल निकाल सकते हैं, वेब बैट कैसे एंगल कर सकते हैं, तो इसलिए ये देखना पड़ेगा। और बैटिंग कोच को मुझे समझ नहीं आ रही कि जो पहले फील्डिंग कोच थे बैटिंग कोच बना के लेके गए हैं, वो कैसे बैट्समैनों को बताएंगे। वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस ड्रेसिंग रूम में कोई बैट्समैन होता है, मैनेजमेंट का पार्ट होता है, तो वो बता सकते थे, स्किल करवा सकते थे, ट्रेनिंग करवा सकते थे कि पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए कि भारत की टीम बहुत बेहतरीन टीम बन चुकी है। पाकिस्तान टीम जो है पिछले मैच को अगर सामने रखे तो ऐसा लगता है कि उनको कम से कम जो है 11 कदम बनते हैं मैच जीतने के लिए, तो पाकिस्तान को 10 कदम उठाने की जरूरत है। इतने पीछे हम भारत से क्रिकेट फील्ड में, और क्रिकेट फील्ड मैं समझता हूं कि वही डिसाइड करेगी एट द एंड ऑफ द डे कि किसका पल्ला भारी है। एक तरह से जो नैरेटिव कंट्रोल हम बात कर रहे हैं ना ऑफ द फील्ड, वो ऑन द फील्ड अगर पाकिस्तान कंट्रोल कर लेते हैं ये मुकाबले को, तो फिर सारी चीजें हल हो जाएंगी। फिर आपको कहीं किसी चीज के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बल्ले और बॉल से जवाब देना है। और मैं हमेशा यही समझता हूं कि ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि क्या है कि भारत को एक तरह से ये एहसास है, और किसी एतबार से ठीक भी एहसास है, कि पाकिस्तान अब उनके मुकाबले की टीम नहीं है। सो पहले भी ऐसे वो समझते थे जब हमने उनको एक आधे मैच में हराया था, तो उसमें बात सारी यही है कि आपकी जितनी क्रिकेट का निचोड़ है ना, जितने आपने सीखा है या आपका सिस्टम ने आपको सिखाया है, या जो टैलेंट ऊपर बन के आया है इस टीम की शक्ल में, उसको भारत को इम्प्रेस करने का सिर्फ एक ही मैच होता है, या अब इस दफा 2 मिल गए हैं। सारा जो गुस्सा निकालना, मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टीम है वो थोड़ी सी प्रेशर में भी होगी और बहुत सारा गुस्सा भी होगा। सो गुस्सा अनलीश करना बड़ा जरूरी है बैट और बॉल के थ्रू, और अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल भारत और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। उस मैच से पहले आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देख लिया होगा। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर चर्चा कर रही है कि हमारा कल क्या होगा। पिछले मैच में भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा ठोका, और मैच में ठोका और मैच के बाद भी ठोका। मैच के बाद में ठोका तो पाकिस्तानी मीडिया में बवाल ही मच गया था। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में तो ऐसा बवाल मच गया कि वो बॉयकॉट करने लग गए थे। बाद में उसे ICC की फटकार लगने के बाद वो अपने अक्ल पर आया, और अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर चर्चा कर रही है कि हम भारत को हराएंगे कैसे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमको भारत को ऐसा करना चाहिए, अगर भारत ऐसा करेगा तो हम ऐसे करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आपने देखा हो, और पाकिस्तानी मीडिया को ये डर सता रहा है कि पिछले मैच में जो भारत ने उनके साथ किया, जो हैंडशेक नहीं किया और दरवाज़ा बंद कर लिया, और फिर सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान को ठोका है, उसके बाद पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो आपने इस वीडियो में देखा और पहले भी देख लिया होगा वीडियो में। आप इस मैच के बारे में क्या कहना चाहते हो वो आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको इस तरह की पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी।
और आप कल के मैच के बारे में क्या कहना चाहते हो आप कमेंट में बता सकते हो। और कल के मैच में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा और सबसे ज़्यादा विकेट कौन लेगा भारत की तरफ से, वो आप कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।